स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब स्टडी प्लेटफॉर्म विद्या कुंज मैथ क्लासेस में। जैसा कि हमारे द्वारा क्लास 11th की सब्जेक्ट मैथ का रिलेशन और फंक्शन दूसरा जो चैप्टर है ये करवाया जा रहा है, जिसमें हमने आपको इसी चैप्टर के दो टॉपिक रिलेशन और कार्टेशियन प्रोडक्ट करा चुके हैं, जिसमें हमने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से और ऐसे समझाया कि जैसे कि पेड क्लासेस में समझाया जाता है। यदि आपने हमारी वे दो वीडियो नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर या हमारे चैनल पर विजिट करके हमारे चैनल पर विजिट करके वो वीडियो देख सकते हैं और रिलेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इसके अलावा यदि आप बीबीए, बीसीए, बीकॉम या बीटेक के फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो उसके उसके फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपके चैप्टर फंक्शन रिलेशन का एक चैप्टर आता है। ये वीडियो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण रहने वाली है। आज हम रिलेशन फंक्शन में फंक्शन जो टॉपिक है बहुत अच्छे से समझेंगे, जो कि आपके एनसीईआरटी और सीबीएसई यानी आईसीएसई बोर्ड के बेस पर रहेगा। इस आज के बाद आप फंक्शन को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ पाएंगे और आज के बाद आपकी मैं गारंटी लेता हूँ फंक्शन में आपको कोई दिक्कत भी होने वाली नहीं है। इसलिए हम इस क्लास का नाम हमने रखा है जीरो से टॉपर। यानी यदि आपको फंक्शन में बहुत दिक्कत है, आपको समझ में नहीं आते हैं, तो आज के बाद आपको फंक्शन आपके फिंगर टिप पर रहने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। फंक्शन यानी जिसे हिंदी में फलन कहते हैं, आखिर फंक्शन होता क्या है। पहले हम इसकी डेफिनेशन यानी जिसे हिंदी में परिभाषा कहते हैं को समझेंगे कि आखिर फंक्शन है क्या। ए रिलेशन एफ सच दैट ए टू बी इज कॉल्ड फंक्शन। कोई रिलेशन है समुच्चय ए और बी का, क्या कहलाएगा? फंक्शन यानी फलन कहलाएगा। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन द सेट बी। कहने का मतलब यह है, परिभाषा यह कहती है कि समुच्चय ए का समुच्चय बी के साथ संबंध फंक्शन कहलाता है जब समुच्चय ए के एलिमेंट की कम से कम एक इमेज यानी एक की एलिमेंट की एक इमेज समुच्चय बी में मिले। कैसे मिले ये हम एग्जांपल के थ्रू अभी समझेंगे, आपको कराएंगे। जैसे हम यहाँ पर दो समुच्चय बना रहे हैं, समुच्चय ए और बी। आप इसे ध्यान से देखिए, एक समुच्चय ए और एक समुच्चय हम यहाँ पर बना रहे हैं। जैसे ये समुच्चय ए, मैं यहां मान लेता हूं कि लेट ए इक्वल टू एक समुच्चय ए है, उसके मैं एलिमेंट मान लेता हूं ए कोमा बी कोमा सी। एक समुच्चय में बी मान लेता हूं जिसके एलिमेंट में मान लेता हूं पी कोमा क्यू कोमा आर। ये आपका ए और ये समुच्चय बी है। अब समुच्चय ए में आप सभी एलिमेंट रख दीजिए जो समुच्चय ए के एलिमेंट है, जैसे ए फिर बी फिर सी। ऐसे समुच्चय बी में आप एलिमेंट रखिए पी क्यू और आर। अब बड़े ध्यान से आप समझिए, फलन क्या कहता है कि समुच्चय ए के एलिमेंट की इमेज समुच्चय बी में मिलनी चाहिए। जैसे सेट ए का पहला एलिमेंट ए, सेट ए का पहला एलिमेंट आपका क्या है? ए है। तो इसकी इमेज सपोज करो कि ए पी से अपना रिलेशन बनाता है, ए पी से अपना रिलेशन बनाता है, ऐसी बी क्यू से अपना रिलेशन बनाता है, ऐसी सी आर से अपना रिलेशन बनाता है। अब आप बड़े ध्यान से समझिए और आपको इस टॉपिक में कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। फंक्शन रिलेशन हमारा क्या कहता है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? रिलेशन हमने क्या पढ़ा था? जो लिमिटेड सेट होंगे यानी जो लिमिटेड होंगे उनका एक लिमिटेड रिलेशन होगा जो रिलेशन बनेगा। यानी एक सेट ए और सेट बी था जिसमें एक सेट जो एलिमेंट थे वो एक सेट के जो पहला एलिमेंट था, अभी हमको रिलेशन का थोड़ा रिवाइंड करा रहे हैं। सेट ए का जो पहला एलिमेंट था सपोज करो ए है, तो ए क्या है? आपका पी के साथ भी रिलेशन बना रहा है और क्यू के साथ भी रिलेशन बना रहा है। यानी ए एलिमेंट
दो के साथ और दो से अधिक के साथ भी रिलेशन बना सकता है, लेकिन फंक्शन में ऐसा नहीं होता है। फंक्शन में केवल एक ही इमेज मिलती है और एक ही रिलेशन बनता है, जैसे ए के पी के साथ, बी के क्यू के साथ और सी के आर के साथ। अब आपको समझ में आ गया होगा आखिर फंक्शन है क्या। यानी फंक्शन ये कहता है, ये डेफिनेशन यही कह रही है, डेफिनेशन ये फंक्शन है, ये फंक्शन बन रहा है। डेफिनेशन भी यही कह रही है कि सेट ए के एलिमेंट की इमेज एक इमेज की सेट बी में हो। कैसे? जैसे ए ने किसके साथ रिलेशन बनाया? पी के साथ। बी ने किसके साथ रिलेशन बनाया? क्यू के साथ। और सी ने किसके साथ रिलेशन बनाया? आर के साथ। अब आप बड़े ध्यान से समझिए, जो पी है ये पी ए का क्या कहलाएगी? इमेज। पी ए की क्या कहलाएगी? इमेज। ऐसी क्यू बी की क्या कहलाएगी? इमेज। ऐसी आर सी की क्या कहलाएगी? इमेज। ऐसी ए, अब ए पी का क्या कहलाएगा? प्री इमेज। ऐसी बी क्यू की क्या कहलाएगी? प्री इमेज। ऐसी सी की क्या कहलाएगी? आर की प्री इमेज। अब इसे आगे और अच्छी तरह से समझते हैं, थोड़ा और डिफाइन करते हैं, जिससे आपको और ज्यादा यह आसान लगने लगे। जैसे मैं एक सेट मान लेता हूं, लेट ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4। एक सेट मान लेता हूं बी, जिसके एलिमेंट मैं मान लेता हूं 5, 6 और 7। एक एलिमेंट ध्यान देता हूं 1, 2, 3 और 4, ये ए है। ऐसे में बी के यहां रख देता हूं 5, 6, 7। अब इसे बड़े ध्यान से समझिए, परिभाषा यह कहती है कि सेट ए के इमेज एक एलिमेंट की इमेज सेट बी में मिलनी चाहिए। सपोज ए रिलेटेड है किससे? 6 से। ए रिलेटेड है 6 से और दो रिलेटेड है 5 से, दो रिलेटेड है 5 से और 3 रिलेटेड है 7 से। अब 4 और 4 जो रिलेटेड है, 4 रिलेटेड है 6 से। इससे 6 से, यानी अब यहां ध्यान से देखिए, ए किसके साथ बना रहा है? 5 के साथ। यहां रख के चलते हैं। दो किसके साथ अपनी बना रहा है रिलेशन? 5 के साथ। ऐसी 3 किसके साथ बना रहा है? 7 के साथ। ऐसी 4 किसके साथ बना रहा है? 6 के साथ। नहीं, एक आपके 6 के साथ बना रहा है, एक बना रहा है 6 के साथ और 2 5 के साथ, 3 7 के साथ और 4 6 के साथ। अब इसे बड़े ध्यान से आप समझिए, डेफिनेशन ये कहती है कि समुच्चय ए का एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए समुच्चय बी में। यदि समुच्चय, अब यहां ध्यान देखिए कि एक एलिमेंट सिर्फ अपनी एक ही इमेज बनाएगा, यानी एक ने 6 के साथ बनाई, इसकी एक इमेज आई, ठीक है। 2 ने 5 के साथ बनाई, इसकी 2 की एक इमेज आई। 3 ने 7 के साथ इमेज बनाई, एक इमेज आई। और 4 ने 6 के साथ बनाई इमेज, तो एक इमेज ही हमें मिली। लेकिन एक जो है अगर 6 के साथ अपनी इमेज बना रहा है और एक 7 की इमेज बना रहा है, साथ के एक जो है 7 के साथ अपनी इमेज बना रहा है, तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा, क्योंकि एक एलिमेंट की एक इमेज होगी। लेकिन यहाँ पर 4 क्या है? 6 के साथ। 4 6 के साथ बना रहा है और एक भी 6 के साथ बना रहा है, ये इमेज बन सकती है। क्यों? क्योंकि डिफरेंट सेट ए के जो डिफरेंट एलिमेंट है, जैसे 1 और 4, यानी परिभाषा भी यही कहती है कि एक एलिमेंट सिर्फ एक ही इमेज बनाएगा। किसके साथ? एक ने 6 के साथ बनाई, लेकिन 4 ने भी 6 के साथ बनाई, यानी 4 जो है डिफरेंट एलिमेंट है, तो उसने 6 में बना सकता है। इसलिए ये क्या कहलाएगा आपका? ये आपका फंक्शन हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? फंक्शन हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा आखिर फंक्शन होता क्या है। तो हम इसे कह सकते हैं, अब दोबारा डेफिनेशन चलते हैं, तो हम इसे डेफिनेशन ये कह सकते हैं कि ए फंक्शन इज ए रिलेशन ऑफ ए सेट ए टू सेट बी if every element of set A has exactly one image in set B। समझ गया आप?
इन सेट बी, यानी सेट ए के एक एलिमेंट एक इमेज रखनी होनी चाहिए उसकी सेट बी में, तो वो क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। यदि उसकी कोई इमेज नहीं मिलती है तो वह फंक्शन नहीं कहलाएगा। यदि एक एलिमेंट की दो इमेज मिलती है तो भी वो फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि वो तो अपनी सिर्फ एक ही इमेज चाहिए, उसको एक इमेज बनाएगा। अब आपको फंक्शन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब जैसे यहाँ क्वेश्चन लगा रखा है, इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझिए। इस क्वेश्चन करने के बाद आपको बिल्कुल आसान समझ जाएगा। द गिवन रिलेशन विच इज बिलो डिफाइन वेदर इट इज अ फंक्शन और नॉट विद स्टेट रीजन। अब हमें ये रिलेशन दे रखा है फंक्शन का। अब हमें ये बताना है कि जो रिलेशन है ये फंक्शन है या नहीं है। सपोज ये पहले वाला है, जैसे मैं पहले वाला ही देखते हैं। अब यहाँ देखिए आप क्या रिलेशन बना हुआ है, 2 का 1 के साथ, 3 का 1 के साथ और 4 का 2 के साथ। यानी एक इमेज है किसकी, 2 की, एक इमेज है 3 की भी और 2 इमेज है 4 की भी। अगर मैं इसे 2 सेट में ऐसे लिख दूं, 2 3 4, ये सिर्फ समझाने के लिए, वरना आंसर अभी ऐसे डायरेक्टली निकल सकता था। और 1 और 2, 1 और 2, यानी 2 किसके साथ अपना रिलेशन बना रहा है, 2 बना रहा है 1 के साथ। फिर 3 किसके साथ अपना रिलेशन बना रहा है, 3 बना रहा है 1 के साथ। 4 अपना रिलेशन किसके साथ बना रहा है, 4 अपना रिलेशन बना रहा है 2 के साथ। यानी प्रत्येक एलिमेंट की अपनी सिर्फ एक एक इमेज है। समझे मेरी बात को। डेफिनेशन भी ये कहती है कि सेट ए के एलिमेंट की, सबके एलिमेंट की अपनी एक एक इमेज होनी चाहिए। यदि एक से ज्यादा है तो वो क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सेट एक एलिमेंट 2 की सिर्फ एक इमेज है, क्या 2 1। एक एलिमेंट सेट एक एलिमेंट 3 की सिर्फ एक इमेज है, क्या है 1। अब मैंने अभी आपको बताया कि एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं होनी चाहिए, लेकिन 2 डिफरेंट एलिमेंट एक इमेज बना सकते हैं, एक रिलेशन बना सकते हैं एक ही उसके सेट बी के एक ही एलिमेंट के साथ। ऐसी 4 की इमेज क्या है, 2 है, तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका फंक्शन हो जाएगा। तो ये आपका फंक्शन हो जाएगा। अब आपको फंक्शन भी निकालना आ गया होगा। यदि ऐसे फंक्शन निकालने के लिए दिया जाए तो क्या कहलाएगा, ये आपका फंक्शन कहलाएगा। अब ऐसी सेकंड देखते हैं, सेकंड है क्या, ये सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड ये है जो 2 2 2 4 3 3 3 4। अब इसे हम डायरेक्ट करेंगे। 2 की इमेज क्या कहलाती है, जैसे यहां लिख दूं मैं 2 की इमेज, 2 की इमेज क्या है 2। फिर 2 की इमेज क्या आ रही है 4। 3 की इमेज क्या आ रही है 3 और 4 की इमेज क्या आ रही है 4। क्या ये फंक्शन है या नहीं है। अब आप देख के बता सकते हैं, यहाँ पे सेट यानी 2 की 2 इमेज आ रही है, यानी 2 की 2 इमेज आ रही है। कैसे आ रही है, जैसे मैं यहाँ बना के दिखा देता हूं आपको। जैसे सेट ए है, तो सेट ए के पहले एलिमेंट यानी 2, फिर 2 नहीं, फिर 2 और फिर 3 और फिर 4। ऐसी सेट बी रख देता हूं, 2 3 और 4। अब यहां देखिए 2 2 से इमेज बना रहा है, 2 2 से इमेज बना रहा है, लेकिन 2 जो है 4 से भी अपनी इमेज बना रहा है। लेकिन डेफिनेशन ये कहती है कि एक एलिमेंट केवल एक ही अपनी इमेज रखेगा। लेकिन यहाँ पर 2 क्या है, 2 इमेज रख रहा है, एक 2 रख रहा है और एक 4 रख रहा है। तो ये क्या होगा, इट इज नॉट ए फंक्शन, इट इज नॉट ए फंक्शन। तो हमने इसे डिफाइन भी कर दिया कि फंक्शन क्यों नहीं है, बिकॉज द एलिमेंट ऑफ द सेट 2 हैज ए 2 इमेज विद इन सेट बी। कौन कौन से, 2 और 4। तो ये क्या होगा, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। अब आपको क्लियर हो गया होगा आखिर फंक्शन है क्या। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे करते हैं। एक क्वेश्चन और है, लेट एक सेट है ए जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4, एक सेट बी है जिसके एलिमेंट है ए बी सी डी। नाउ डिफाइन f1 f2 आर दी फंक्शन और नॉट विच इज शो इन फिगर। अब हमें फिगर में दे दिया है कि हमें बताना है कि जो फिगर हमें दे रखी है और उसमें एलिमेंट को रिलेट करके भी दे रखा है कि हमें ये बताना है कि जो f1 और f2 है, जैसे ये f1 वाला है
पहला फिगर आपकी F1 की है और दूसरी फिगर आपकी यानी फिगर Y आपकी F2 की है। तो हमें ये देख के बताना है कि ये आपका फंक्शन है या नहीं है। अगर फंक्शन नहीं है तो क्यों नहीं है। अब आप ध्यान से देखिए, फिगर X में देखिए यानी पहली फिगर में देखिए फंक्शन F की, एक जो है इमेज बना रहा है आपकी B के साथ, दो इमेज बना रहा है D के साथ, तीन इमेज बना रहा है A के साथ और 4 इमेज बना रहा है C के साथ। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि प्रत्येक सेट A के प्रत्येक एलिमेंट की अपसेट B के साथ केवल एक इमेज ही है, केवल एक इमेज ही है। यानी B इमेज है किसकी, 1 की, यानी 1 इज द प्री इमेज ऑफ B या B इज द इमेज ऑफ 1, यानी एक एलिमेंट एक इमेज है। ऐसी दो की सिर्फ दो क्या है, अपनी एक इमेज बना रहे, कैसे, D के साथ, यानी D इज ए इमेज ऑफ 2, या हम कह सकते हैं कि 2 इज ए प्री इमेज ऑफ D। ऐसी 3 के साथ, 3 इज द प्री इमेज ऑफ A, या हम ये कह सकते हैं कि A इज ए इमेज ऑफ 3। ऐसी 4 बना रहा है C के साथ, तो हम इसे कह सकते हैं कि 4 इज ए प्री इमेज ऑफ C, या दूसरे वर्ड में कह सकते हैं कि C इज ए इमेज ऑफ C, यानी ये फंक्शन होगा। क्यों, क्योंकि सेट A सेट B के साथ के एलिमेंट अपनी केवल एक इमेज बना रहे हैं। अब यहाँ अब फिगर Y में देखिए तो ये आपका फंक्शन होगा, तो आपका ये फंक्शन तो पहले वाला, ठीक है। ऐसे दूसरे में देखिए, एक जो है एक इमेज बना रहा है A के साथ, इसके लिए चलते हैं, दो इमेज बना रहा है B के साथ, तीन इमेज बना रहा है B के साथ बना रहा है, और तीन बना रहा है D के साथ भी। अब देखिए यहाँ पर अब आगे करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो तीन एलिमेंट तीसरा एलिमेंट है, यानी एलिमेंट A का जो तीसरा, जो सेट A का जो तीसरा एलिमेंट है वह दो इमेज बना रहा है सेट B के साथ। कौन सी, एक B के साथ बना रहा है और एक बना रहा है D के साथ। तो ये क्या होगा, इट इज नॉट ए फंक्शन। तो ये वाला कौन सा होगा, इट इज नॉट ए फंक्शन। तो ये आपका फंक्शन नहीं होगा। अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि क्वेश्चन रिलेशन में दे तो उस टाइप में देंगे, यदि फिगर में दे तो फिगर में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, और आपको ढूंढना पड़ता है, बताना पड़ता है कि फिगर की जो फिगर है आपकी फंक्शन है या नहीं है। फंक्शन नहीं है तो क्यों नहीं है, तो उसे डिफाइन भी करना पड़ता है। डिफाइन आपसे करना बहुत सिंपल है, जैसे मैंने आपको बताया कि सेट फिगर एक्स के ले लीजिए, इस सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट की केवल एक इमेज है सेट बी के साथ, तो वो क्या होगा, फंक्शन होगा। और सेट ए या फिगर वाई में लीजिए, सेट ए के तीसरा एलिमेंट यानी 3 की दो इमेज बन रही है सेट बी के साथ, एक बी और एक डी, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। आई होप आपको बहुत ही अच्छी तरह से फंक्शन समझ में आ रहा हो। अब पढ़ेंगे हम डोमेन, कोडोमेन, रेंज ऑफ द फंक्शन। रिलेशन में हमने आपको डोमेन, कोडोमेन और रेंज भी पढ़ाया था। अब फंक्शन में हम पढ़ेंगे कि फंक्शन में डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, रेंज क्या है, या फिर फंक्शन क्या है। डोमेन को हिंदी में प्रांत कहते हैं, कोडोमेन को सह प्रांत कहते हैं, रेंज को क्या कहते हैं हिंदी में, परिसर। अब मैंने एक फंक्शन मान लिया, लेट एफ सच दैट ए टू बी। एक फंक्शन मान लिया ए का बी के साथ क्या है, एक फंक्शन है, ये मान लिया, ठीक है। अब डोमेन क्या कहती है, द सेट ए इज नोन एज द डोमेन ऑफ एफ। जो सेट ए होगा वो क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा, किसका, एफ का, यानी किसी फंक्शन का, ठीक है। कोडोमेन की डेफिनेशन यानी परिभाषा क्या कहती है, द सेट बी इज नोन एज द कोडोमेन ऑफ एफ। यानी जो सेट बी होगा वो फंक्शन एफ का क्या कहलाएगा, कोडोमेन कहलाएगा। अब आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। जैसे आगे क्वेश्चन है, मैं यही समझा देता हूं। जैसे ये सेट ए है, ये सेट ए आपका क्या हो गया, ये आपका डोमेन हो गया। यहां देखिए डोमेन हो गया, और बी क्या हो गया, कोडोमेन हो गया, कोडोमेन हो गया। अब आगे चलते हैं, इससे आगे क्वेश्चन कराएंगे जब आपको अच्छे तरह से समझ आएगा। अब रेंज क्या कहती है, द सेट ऑफ ऑल एफ इमेजेस ऑफ एलिमेंट ऑफ एफ ए इज नोन एज द रेंज ऑफ एफ, इट इज डिनोटेड बाय एफ ए। यानी रेंज क्या होती है, जब हम फंक्शन की इमेज, फंक्शन की जो इमेज आती है, फंक्शन की जो इमेज आती है वो क्या कहलाती है, वो रेंज कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल 1 और ए,
1 और ए क्या है, इमेज है। मैं ये तो बताते आ रहा हूं आपको भी, ए इज द इमेज ऑफ 1 या 1 इज द प्री इमेज ऑफ ए, लेकिन ये रेंज पूछ रहा है, रेंज क्या होगी आपकी, इमेज होगी। अब आगे क्वेश्चन करते हो, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड लेट ए इक्वल टू एक सेट है ए जिसके एलिमेंट है -2 -1 0 1 2, यानी एक इंटीजर है। सेट बी उसके एलिमेंट है 0 1 2 3 4 5, यानी होल नंबर्स हैं। हम होल नंबर, क्योंकि होल नंबर कहाँ से, जीरो से स्टार्ट होता है, इसलिए मैंने होल नंबर बता दिया। डिफाइन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज ए फंक्शन और नॉट। हमें ये दिखाना है कि एफ एक्स जो हमारा कंडीशन दे रखी है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है या नहीं है। तो इसके एंड आल्सो फाइंड डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। चलिए पहले सेट उतारते हैं। सेट ए क्या है, सेट ए क्या है, -2 -1 0 1 और 2। तो इस सेट मैंने बताया, जो सेट ए होगा वो क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। तो ये आपका डोमेन हो गया। सेट बी क्या है, 0 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका कोडोमेन हो गया। डेफिनेशन ये तो कह रही है सेट बी क्या कहलाएगा, कोडोमेन कहलाएगा। अब हमें निकालनी है, अब हमें ये देखना है कि जो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है क्या वो फंक्शन है या नहीं है। अब इसे बड़े ध्यान से आप समझिए। दैट इज एम्प्लाई, मैं उतार लेता हूं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यदि मैं सेट ए के लिए चलता हूं, पहले मैं चलता हूं एफ -2 के लिए, तो ये क्या आ जाएगा, -2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4। यानी -2 के लिए क्या एलिमेंट बना, यही बना के चलते हैं। दैट इज एम्प्लाई -2 के लिए क्या बना, -2 4 -2 4। ऐसी अब -1 के लिए चलिए, एफ -1 इक्वल टू रखिए किसमें, इसमें रखिए, -1 का स्क्वायर कितना आ गया आपका 1 आ गया। तो किसके साथ बनी, -1 के साथ बनी, -1 to 1, ये आ गया। ठीक है, अब 0 के साथ चलिए। अब 0 के साथ चलेंगे, डेट इज एम्प्लाई, ये तो दे रखा था मैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब 0 के साथ चलिए, अगर मैं x की जगह 0 रख दूं तो ये क्या बनेगा, इक्वल टू 0 का स्क्वायर यानी 0। ठीक है, अब किसके लिए चलना है, अब फिर 1 और 2 के लिए चलना है। फिर अब 1 2 के लिए चलिए, अब 1 के लिए चलिए, फिर 1 के लिए चलिए, 1 का क्या आएगा, 1 का स्क्वायर कितना आ गया 1। अब 2 के लिए चलिए, 2 के लिए क्या आ गया 4। अब एक चीज आप ध्यान रखिए, ध्यान से देखिए, 1 के लिए 1, 2 के साथ 4 और 0 के साथ 0। अब आप ध्यान से देखिए हमारी इमेज क्या क्या बनी, एक 0 0 1 1 2 4 और एक बनी थी हमारी -1 1 और -2 4, -1 1 और -2 4 4। अब 4 0 1 4 0 1 4 0 1, क्या ये एलिमेंट आपके सेट बी में एग्जिट हैं, एग्जिट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। सेट बी में आपका एलिमेंट क्या है 0, एक 1 भी है, एक हमें क्या चाहिए था 4, एक हमें 4 भी चाहिए। तो हम कह सकते हैं, कि दिस इज ए फंक्शन, यानी सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट की एक इमेज बन रही है, किसके साथ बन रही है, 4 के साथ, 0 के साथ और 1 के साथ। तो ये क्या हुआ, ये एक आपका फंक्शन हुआ। तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका फंक्शन हुआ। और रेंज क्या हुई इसकी रेंज हुई 4 0 1, यही इसकी रेंज भी। अब आपको समझ में आ गया होगा ना कैसे हो गया। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत ही आसान टॉपिक है फंक्शन। थ्योरी होती है, देखने में हार्ड लगती है, लेकिन जब उसे हम अच्छी तरह से समझते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझते हैं और समझाने वाला भी अच्छा होना चाहिए, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाता है।
अब पढ़ेंगे हम इक्वल फंक्शन। आखिर इक्वल फंक्शन है क्या? डेफिनेशन ये कहती है टू फंक्शन एफ एंड जी, को दो फंक्शन है एफ और जी आर सेड टू बी इक्वल। दो फंक्शन एफ और जी इक्वल कहलाएंगे इफ एंड ओनली इफ। ये डबल इफ लिखा है ना, इसे बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ क्या कहता है? पहला, डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू डोमेन ऑफ जी, यानी फंक्शन एफ का जो डोमेन है फंक्शन जी के डोमेन के इक्वल होना चाहिए, तो वह क्या होगा? इक्वल फंक्शन होगा। ठीक है। दूसरी कंडीशन कहती है कि को डोमेन ऑफ एफ, यानी फंक्शन एफ का जो को डोमेन है इज इक्वल टू को डोमेन ऑफ जी, यानी जी फंक्शन के को डोमेन के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है। कंडीशन 3 क्या कहती है, इसे जरा ध्यान से समझिए। एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू देयर कॉमन डोमेन। ठीक है, यानी एफ एक्स जो है प्रत्येक एक्स के लिए कॉमन डोमेन के साथ रिलेटेड होनी चाहिए। कैसे? इसे कैसे यदि ये इक्वल है तो इसे कैसे लिखते हैं? एफ इक्वल टू, तो इसे ऐसे डिफाइन करते हैं। इसके लिए हमने आगे एक क्वेश्चन लगा रखा है, उस क्वेश्चन को करेंगे और आपको आसानी से बिल्कुल समझ में आ भी जाएगा। वैसे इतना हार्ड टॉपिक नहीं है। अब चलिए करते हैं। क्वेश्चन है लेट ए, एक सेट ए है 1 2, एक सेट बी है 3 और 6 एंड इफ सच दैट ए टू बी, यानी एक फंक्शन एफ है जिसका ए के साथ समुच्चय बी के साथ संबंध इस प्रकार है कि वो एक फंक्शन है गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। हमें क्या देखी है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड जी सच दैट ए टू बी गिवन बाय जी एक्स इक्वल टू 3x, यानी फंक्शन जी के एक्स के लिए क्या देखा हमें? 3x दे रखा है। फंक्शन इसके लिए क्या दे रखा है? हमें 3x दे रखा है। देन सो दैट f एंड g आर इक्वल। अब हमें शो करना है कि f इक्वल टू g। अब हमें ये शो करना है कैसे? पहले दो फंक्शन इक्वल कब होंगे? जब उनके डोमेन इक्वल होंगे। पहले हम डोमेन देखते हैं क्या इनके इक्वल हैं। बिल्कुल इक्वल होंगे डोमेन। क्यों? यहां देखिए फंक्शन a किससे रिलेट हो रहा है? b से। फंक्शन g किससे रिलेट हो रहा है? a और b से, यानी दोनों के डोमेन सेम होंगे। यानी यदि मैं f के लिए बनाता हूं तो f के लिए पहला सेट क्या कहलाता है? डोमेन कहलाता है। ये किसके लिए? फंक्शन f के लिए। इसके एलिमेंट भी क्या होंगे आपके? 1 2। अगर मैं g के लिए बनाता हूं तो इसके लिए g के लिए भी क्या होगा? 1 2, यानी इनके डोमेन क्या है? सेम है। पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। ऐसी कोडोमेन क्या होता है? 3 6, यानी सेट भी क्या कहलाता है? कोडोमेन, इसलिए कोडोमेन भी है। इसलिए ये कोडोमेन भी है। किसके लिए? सेट बी के लिए। सेट बी की क्या एलिमेंट है? 3 6। किसके लिए? फंक्शन एफ के लिए। ऐसी फंक्शन जी के लिए भी 3 6 होगा, इसलिए इक्वल होगा। यहाँ दो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो चुकी है। अब हमें सेटिस्फाई करनी है एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स वेयर एक्स बिलोंग टू ऑल द कॉमन दो एलिमेंट्स। ठीक है। अब एफ एक्स इज इक्वल टू, यदि हमें क्या दे रखा है? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। चलिए वैल्यू पुट कीजिए किसके लिए? सेट ए के पहले एलिमेंट के लिए। यदि यहाँ f1 रख दिया जाए तो यहाँ क्या आएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 1 और 2। ऐसे लिए ऐसी जी एक्स के लिए निकालिए। जी एक्स क्या दे रखा है हमें? जी एक्स का हमें दे रखा है 3x। ऐसे जी एक्स के लिए जी के लिए क्या रखेंगे? 1। इसके लिए क्या रखेंगे? 3 इंटू 1। यहाँ कितना आ जाएगा? 3। यहाँ कितना आ जाएगा आपका? नहीं, यहाँ पे 2 है, ये 2 है आपका, तो यहाँ आएगा आपका 3। तो अब यहाँ देखिए अब एफ एक्स इक्वल टू कितना है? f1 के लिए कितना आया? 3। ऐसे g1 के लिए कितना है? 3। यानी f1 और g1 क्या है आपके? इक्वल है। चलिए दूसरे एलिमेंट के लिए भी चेक करेंगे ऐसी। दूसरे एलिमेंट के लिए भी ऐसे ही चेक करेंगे। करिए। दूसरे एलिमेंट के लिए भी ऐसे ही चेक करेंगे। अब देखिए दूसरे एलिमेंट क्या है आपका? 2। अब मैं यहाँ पर यदि एफ एक्स यहाँ पे f2 की वैल्यू निकाल दूं, यदि मैं f2 की वैल्यू निकाल दूं तो क्या निकलेगी? 2 का स्क्वायर और प्लस 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 6, यानी f2 की वैल्यू क्या है? 6। ऐसी यहाँ पर रखिए g के लिए, तो g2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी g2 इक्वल टू 3 इंटू 2, ये भी 6 आया। यानी f2 इक्वल टू
F2 इक्वल टू किसके इक्वल आया, G2 के इक्वल आया। क्यों, F2 की वैल्यू भी हमारी 6 आई और G2 की वैल्यू 6 आई। F2 की वैल्यू क्या आई हमारे पास, F2 वैल्यू की 6 आई और G2 की वैल्यू भी 6 आई। यानी हम कह सकते हैं कि F1 इक्वल टू G1 और F2 इक्वल टू G2। यानी ये कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हो चुकी है, क्योंकि इक्वल फंक्शन की कंडीशन यही कहती है कि दो सेट इक्वल जब ही होंगे जब उनके डोमेन, कोडोमेन और उनके जो कोडोमेन के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, इक्वल होने चाहिए, कि आपस में इक्वल होने चाहिए, जो एक्स से बिलोंग करते हैं। एक्स कौन सा है, ए से बिलोंग करता हो। ये थी हमारी आज की फंक्शन की क्लास। इसके आगे हम टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, जो कि हमारी आगामी वाली जो वीडियो होगी आपको में उसको हम आगामी वीडियो में हम आपको टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ाएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर लीजिए। सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए कि हमारी जो आने वाली वीडियो है वो आपको मिल सके। बेल आइकन को प्रेस करके रखें, प्रेस इसलिए करके रखें ताकि जब हमारी वीडियो अपलोड होगी तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए, जब तक के लिए मिलते हैं हम अपनी आगामी वीडियो के लिए वीडियो से। जब तक के लिए धन्यवाद।